नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा का जो पेपर होगा रीट मुख्य परीक्षा में, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे। और साथियों, वो क्वेश्चन है वो आपको इसी मॉडल पेपर से भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो हम टेस्ट सीरीज जो संस्कृत भाषा से संबंधित जितने भी टेस्ट होंगे 30 टेस्ट होंगे, तो इन टेस्टों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये जो संस्कृत का ये जो मॉडल पेपर है इसको अवश्य शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो आरपीएससी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो भी है उनसे जो आंसर की मिली है उनसे ही ये बना के क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो साथियों, इनको ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करना। साथियों, अब हम संस्कृत के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन इनको देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ये है अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है, ये बताना है। तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो ए तो हो गया छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यताओं का उत्पादन करना। बी में हो गया छात्रों के शब्द भंडार का अभिवर्धन, यानी छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना। सी हो गया शब्दकोश की वृद्धि होती है, शब्दकोश की वृद्धि। और चौथा है यानी डी है सभी, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन है अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर बताना आपको। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वमपि, यानी ये सभी। तो ये सभी में कौन कौन से हैं? अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता का उत्पादन होना, छात्रों के शब्द भंडार बढ़ना, यानी छात्रों के अंदर जो शब्द भंडार है वो बढ़ना, शब्दकोश की वृद्धि होना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। आगे क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है साथियों? तो इसमें ए में दे रखा है छात्रों की त्रुटि निवारण के लिए, पाठ का अभ्यास करने के लिए, लेखन कलाओं में निपुणता के लिए, या सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो सभी में होता है। किसमें? छात्रों का त्रुटि निवारण, यानी छात्रों में जो समस्या है उनका निवारण करने के लिए, लेखन कलाओं में निपुणता प्राप्त करने के लिए, और पठन का अभ्यास करने के लिए, इन सभी में उपचारात्मक शिक्षण होता है। फिर आगे क्वेश्चन है चतुर्विध भाषा कौशल नाम कर्म निर्धारणम अस्ति, यानी 4 जो कौशल है उनका कर्म निर्धारण बताना है इनमें से। तो साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, ये हो जाएगा। क्योंकि पहले सुना जाता है, फिर भाषण किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर लेखन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कर्म हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन है संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के हेतु प्रश्न होने चाहिए, मतलब संस्कृत मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न है वो होने चाहिए। किस प्रकार के होने चाहिए? निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या समन्वित, या सभी प्रकार के, मतलब किस प्रकार से होना चाहिए समन्वित वाला। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के मूल्यांकन में, यानी संस्कृत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न होने चाहिए समन्वित, यानी ये सभी मिले जुले होने चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन है कह प्रयोग है शुद्ध है, यानी कौन सा प्रयोग शुद्ध है? तो साथियों, इसमें ABCD में दे रखा है अलम हसिताय, बताना है इनमें शुद्ध कौन सा है। अलम हसिताय, अलम के साथ तृतीय विभक्ति होती है तो हसिताय हो नहीं सकता चतुर्थी विभक्ति। अलम हसितेन, ये तृतीय विभक्ति में है तो ये हो जाएगा अलम हसितेन। और अलम हसित ये भी नहीं होगा अलम हसितस्य। ये क्वेश्चन आपको मैंने समय नहीं दिया, ये मैंने ही बता दिया, लेकिन आगे मैं ध्यान रखूँगा आपको ही बताने सारे। अलम हसितेन इसका शुद्ध प्रयोग है। फिर आगे क्वेश्चन है मनोरथ है इत्यत्र संधि विच्छेद है क अस्ति। तो साथियों मनोरथ का जो संधि विच्छेद है वो बताना है। और ये जो क्वेश्चन है मनोरथ वाला, इसको विशेष रूप से आप याद कर लो, रट लो, समझ लो, जैसे भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है पर बहुत सारे एग्जामों में। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनस धन रथ है, मनोरथ है। आगे इसमें क्वेश्चन है शुद्ध पदम अस्ति, शुद्ध पद बताना है।
ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, ये किस प्रकार से शुद्ध लिखा हुआ है, कहाँ शुद्ध है, कौन से ऑप्शन में शुद्ध है, ये बताना है। तो साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय ये शुद्ध है एकदम। फिर आगे इसमें आगे क्वेश्चन है लेखन कलायाः अत्यधिकं महत्वं वर्तते, यानी लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है या है। लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है, बताइए साथियों। तो साथियों विद्यालयेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो विद्यालयों में ये बहुवचन है, विद्यालयों में लेखन कला का सर्वाधिक महत्व है। फिर आगे इसमें ये दे दिया है गद्यांश, तो साथियों ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब संस्कृत में गद्यांश आते हैं या हिंदी में गद्यांश आते हैं, लेकिन हिंदी में तो क्या होता है गद्यांश से ही क्वेश्चन निकाले होते हैं, और संस्कृत में क्या होता है कि जो गद्यांश होता है इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा पूरा, और बाद में पता चलता है इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। ये होता है गद्यांश में, जो शब्द होते हैं गद्यांश में, उनमें से उन शब्दों को निकाल के उनका ही संधि विच्छेद प्रत्यय समास उपसर्ग इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है। बल्कि ये जो सेंटेंस वगैरह बनाना होता है वो इसमें नहीं पूछा जाता कि इसका उत्तर क्या होगा, इसमें बस व्याकरणिक दृष्टि से ही इस गद्यांश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और कुछ एक गद्यांश होते हैं जिनमें से गद्यांश के अंदर से भी क्वेश्चन निकालते हैं, अन्यथा तो बस शब्द ही निकालते हैं जिनका तोड़ मरोड़ के बस उत्तर देना होता है संधि समास वगैरह करके। फिर आगे इसमें अब इसका क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला हमने कर लिया ना, ये ऊपर वाला हो गया विद्यालयेषु। अब इसमें आगे क्वेश्चन है जगत है इत्यत्र का विभक्ति, यानी जगत शब्द में कौन सी विभक्ति है, जगत है इसमें विभक्ति बतानी है। बताइए साथियों, प्रथमा षष्ठी सप्तमी तृतीया क्या होगी। जी हाँ साथियों बिल्कुल सही है, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जगत है शब्द है ना, इसमें षष्ठी ही होनी है। फिर आगे क्वेश्चन है व्यपगतस्वपि इत्यत्र कह संधि, यानी व्यपगतस्वपि यहाँ जो शब्द है इस शब्द में संधि बतानी है। यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, क्या कौन सी संधि होगी। तो साथियों इसको हम तोड़ते हैं पहले। इसमें देखो यण संधि हुई है, ठीक है, तोड़ के बता दूं। यहाँ पे व्यपगत्य है, इतना ही देख लो, व्यपगत्य, तो वह क्या आगे यह है, तो यह का क्या बन जाएगा परस्वर्ण, यण है परस्वर्ण से, ई का ये जो यह का ई बन जाएगा, ठीक है। तो यह का ई बनने से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वी, सॉरी ये छोटा वी होगा, ठीक है, दोबारा से करते हैं। ये वी है, इस प्रकार से हो जाएगा वी, फिर प्लस, फिर यह है यहाँ पे, यह का तो ई हो गया, तो यहाँ पे ऐसे रहा, तो यहाँ पे अप उपसर्ग, ठीक है। आगे इसमें हो गया गतेसु, क्योंकि गतेस्व तो वह का ऊ हो गया, और ऊ होने से स में जुड़ गया, तो गतेसु, फिर आगे प्लस होके अपी, इस प्रकार से ये संधि हुई है। तो यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हो रहा है, एको यणचि सूत्र से यण संधि होती है। आगे इसमें क्वेश्चन है विकृतम इत्यत्र है, यानी विकृतम इत्यत्र कह प्रत्यय, यानी विकृतम शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है। बताइए साथियों। तो साथियों विकृतम जो शब्द है इसमें कथ प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है संस्कृत भाषायां कति वेदाः सन्ति, संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं, कितने हैं साथियों संस्कृत भाषा में वेद। तो वेद है 4, संस्कृत भाषायां चत्वारः वेदाः सन्ति। आगे इसमें क्वेश्चन है एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह कह अस्ति, यानी एकता के सूत्र में इस प्रकार का जो ये शब्द है इसमें समास विग्रह क्या होगा, क्या होना है, ठीक है। तो इसका समास विग्रह करेंगे, एकता सूत्रे क्या होगा साथियों बताइए, जल्दी से बताइए। तो साथियों एकतायाः सूत्रे, जैसे मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया था एकता के सूत्र में, तो यही हो गया एकता के सूत्र में, इसका संस्कृत में बना है एकतायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, एकतायाः का मतलब है एकता के, सूत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी अर्थ होता है में, सूत्र में, तो एकता के सूत्र में, इस प्रकार से ये हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन है
ये फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, तो साथियों ये देख लेना, आप पढ़ लेना। इसमें भी वही व्याकरण वाला है सिस्टम। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्ञाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। राज्ञाम ये एक शब्द है, इसमें विभक्ति बतानी है कि कौन सी विभक्ति है, बताइए साथियों। बताओ राज्ञाम में कौन सी विभक्ति है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचन है वो हो जाएगा राज्ञाम। आगे इसमें क्वेश्चन है, अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। अभवत जो शब्द है इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, बताना है। तो साथियों संस्कृत में सीधा सही है, जहाँ पर अ पहले दिखाई दे तो वो लंग लकार का ही रूप बनता है, अधिकतर यही होता है, ठीक है। हाँ, विशेष रूप से ये ध्यान रखना, कोई उपसर्ग अगर लगा हो तो बात अलग है, अन्यथा अ का प्रयोग है वो लंग लकार में ही होता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लंग लकार में, भूतकाल में। आगे क्वेश्चन है, वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द है कह अस्ति। जो वीराणाम शब्द है इसमें जो विलोम शब्द है वो क्या होगा इस शब्द का, वीराणाम यानी वीराओं, वीराणाम ये बहुवचन में होगा वीरों का, इस प्रकार से वीरों का। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना नाम। वीर और वीरांगनाएं इस प्रकार से होता है ना, वीर पुरुष वीरांगनाएं महिलाओं के लिए आता है, तो वीरांगना नाम इस प्रकार से हो गया। आगे क्वेश्चन है, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। वाक्य से लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। तो इसका लोट लकार में प्रयुक्त करना है, तो लोट लकार में क्या होता है प्रयोग। तो साथियों जो क्रिया होती है वो ही धातु होती है, क्रिया होती है वो ही हमेशा है ना प्रयोग में होती है लकार में। तो यहाँ पर लोट लकार में ये वर्तन्ते शब्द का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो वर्तन्ते को लोट लकार में ले चलते हैं, तो यहाँ पर वर्तन्ते क्या है, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो लोट लकार में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इसको ले जाएंगे। तो अब इसमें देखो क्या होगा, जैसे पठ का बनता है पठ तो पठताम पठंतु, तो वर्तंतु वर्तनताम वर्तनताम, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो सी मान लिया गया है, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तनताम। आगे क्वेश्चन है, हरि व्यंकुट में रहते हैं, इस प्रकार से व्यंकुट में रहते हैं, संस्कृत अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है इसका। ये क्वेश्चन भी आप विशेष रूप से याद कर लेना इसको, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको देखने में 100% मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है ये। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हरि व्यंकुटम अधिवस्ति। अगर हरि व्यंकुट में रहते हैं, ठीक है, तो हरि व्यंकुटम अधिवस्ति। यहाँ पर अधि उपसर्ग अगर लगा है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे वैकुंठ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो दे रखा है वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, वैकुंठे होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए वैकुंठे। वैकुंठे का ये अर्थ होता है सप्तमी में कि वैकुंठ में, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर वैकुंठ में होने के बावजूद भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी, क्यों, क्योंकि अधि उपसर्ग का प्रयोग हो गया। वस धातु से पहले अगर अधि उपसर्ग का पहले प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति करेंगे, और अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल वस्ती होता है यहाँ पे, तो वैकुंठ होता। जैसे ये हो जाता हरि, ये है ना ये डी वाला, हरि वैकुंठे, और ये उप एक बार हटा देते हैं, वस्ती, इस प्रकार से हो जाता हरि वैकुंठे वस्ती, इस प्रकार से हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो यहाँ पर अधि का प्रयोग होने से यहाँ ए जो ऑप्शन है वो राइट हो गया, हरि वैकुंठम अधिवस्ति, ये राइट हो गया। फिर क्वेश्चन है, सह पत्रम लिखती वाक्य से अश्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाक्य का जो वाच्य परिवर्तन है वो बनाना है, वाच्य बनाना है, सह पत्रम लिखती। तो साथियों इसका बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो साथियों ये वाच्य का है, ये 121/311 के नियम में चलता है, और 311 होता है तो 121 बना दिया जाता है। 121 ये कहेंगे कि स है, एक प्रथमा विभक्ति लगी है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, और ये प्रथमा के अनुसार क्रिया बनी है, तो ये हो गया, ये बीच में 2 है, ठीक है, पत्रम यानी द्वितीय विभक्ति। तो 121 हो गया, 311 में बदलेंगे अभी इसी को, 311 में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 को 3 में बदल देंगे, यानी स का तृतीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग होगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है। फिर आगे इसमें पत्रम है, इसमें जो पत्रम है, ठीक है, तो वो पत्रम प्रथमा विभक्ति एकवचन में जाने पर भी ये पत्रम ही रहेगा, ठीक है। और आगे लिखती है तो यहाँ पे लिख धातु और फिर यते जोड़ देंगे तो लिख्यते हो जाएगा, तो यहाँ तो है नहीं, ये बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तेन पत्रम लिख्यते, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है साथियों, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य बताना है साथियों। शुद्ध वाक्य कौन सा है, किस प्रकार का है? तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है आपको। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों, सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वरम नमति। अब साथियों आपने ये देखा है कि नम के साथ तो है ना वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे गणेशाय नमः है, आपने देखा होगा, गणेशाय नमः है, नमः के प्रयोग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति होगी तो गणेशाय हो गया, ये गणेश की जगह गणेशाय नमः है। लेकिन यहाँ पर ईश्वराय नमः होना चाहिए इस हिसाब से, तो ईश्वराय नमति, है ना। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, जहाँ पर धातु के साथ में, मतलब ये धातु है वो साथ में जो धातु क्रिया बोलते हैं, यानी नम के साथ में अगर धातु या क्रिया ये जुड़ जाए, धातु या क्रिया जुड़ जाए तो हमेशा ये द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हट नहीं रहा, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है सह ईश्वरम नमति, नमः अगर यहाँ होता तो ईश्वराय होता, अब यहाँ पे क्रिया जुड़ी है तो नम का नमति हो गया, तो अब इस यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई। यही बता रहा हूँ मैं कि क्रिया का प्रयोग होने पर नम के साथ द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो जाएगा सीधा, सह ईश्वरम नमति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 23वां क्वेश्चन है, निम्न सूक्ते मूल रूपम अस्ति, जो नीचे सूक्त दिया हुआ है इसका मूल रूप बताना है, यानी जो ये सूक्ति है इसका मूल रूप बताना है कि कौन सी सही है। जैसे अहितम मनोहारि च सुलभम वच है, हितम अमनोहारि च दुर्लभम वच है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच है, हितम मनोहारि च सुलभम वच है। तो हमने जो सूक्ति पढ़ी है वो यही होती है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच है। जो दुर्लभ वचन होते हैं वो हितकारी होते हैं, ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है साथियों, बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवाद है अस्ति, तो बलि से पृथ्वी मांगता है इसका अनुवाद बताना है, बताइए साथियों क्या होगा। ऊपर वाले का हमने डी कर दिया है सही, हितम मनोहारि च दुर्लभम वच है। अब आप बताइए बलि से पृथ्वी मांगता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों मांगने के अर्थ में जो है वो ये याच आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, इस प्रकार से ये बन गया। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम कौशल है वो कौन सा है साथियों, ये बताना है। तो प्रथम जो कौशल है साथियों वो है श्रवणम, श्रवण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नाटक पाठ योजनाया, यानी नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक है रंगमंचे कारयति, नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर करता है, क्या करता है साथियों रंगमंच पर। तो साथियों अभिनय करता है, अभिनय किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है ये बताना है साथियों। तो साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, कालिदास द्वारा रचित नाटक है। शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा का, यानी एक प्रेम भरी कथा का वर्णन है इसमें, बहुत ही शानदार ये जो है नाटक है, जो कभी मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़ना, बहुत ही शानदार है ये। इसमें आगे क्वेश्चन है, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते,
कथा श्रवण में अनावश्यक होता है। क्या होता है साथियों? अनावश्यक। तो साथियों जो अनावश्यक होता है वो है संलाप। ये हो जाएगा पुस्तकस्य प्रयोग। कथा श्रवण में अनावश्यक होता है पुस्तकस्य प्रयोग। पुस्तक का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि कथा सुनते समय कथा श्रवणम, कथा सुननी होती है। सरल भाषा का प्रयोग करना होता है। कथा या मुख्य विशेषता, कथा का जो मुख्य सार गर्भित विषय है या विशेषता है वो बतानी होती है। लेकिन पुस्तक का प्रयोग यहाँ पर आवश्यक नहीं है, ये अनावश्यक है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्वेश्चन आगे है, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित है शब्द है अस्ति। यानी निम्नांकित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द बताना है। उपसर्ग रहित यानी जिसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है उस शब्द को बताना है। तो साथियों क्या होगा बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग है। ये उपसर्ग रहित शब्द है, ये उपसर्ग रहित शब्द है, तो ये हो जाएगा पराग है। आगे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अनुराग में अनु है, विराग में वी है, संलाप में सम है, इस प्रकार से, लेकिन पराग में कोई उपसर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण से यानी संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति। संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। बताइए साथियों क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वे हो जाएगा, यानी सभी। तो सभी देखते हैं। भारतीय संस्कृति परिचय, भारतीय संस्कृति का परिचय होता है। स्व अध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पादनम, स्व अध्याय के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न होती है। शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम, यानी शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान होता है। ये सभी मुख्य उद्देश्य हैं संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति के अनुरूप। तो साथियों हमने ये 30 क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के जो मुख्य पेपर रीट में जो फरवरी एग्जाम में मिलेंगे आपको, तो वो मॉडल पेपर हमने आज सोल्व किया है। ये मॉडल पेपर नंबर 5 है जो हम मॉडल पेपर श्रृंखला लेकर आए हैं, उसमें ये 5वां मॉडल पेपर है। हम 30 मॉडल पेपर तक हम इनको देखेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, नहीं हो ही जाएंगे, क्योंकि संभावना पूरी रहेगी। व्याकरण से बनने वाले शब्द है। ये जितने भी मॉडल पेपर निकालेंगे तो 900 लगभग 900 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। तो आपको बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों जल्दी से हमारे जो यूट्यूब चैनल पर और बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जोड़िए, ताकि वो भी इनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों इसी आशा से आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।